नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। समंदर से इस वक्त एक ऐसी बेहद हैरान करने और परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है जिसने भारत और अमेरिका के कूटनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। महाशक्ति अमेरिका ने लगातार तीसरे दिन भारतीय क्रू मेंबर से भरे एक और व्यापारिक जहाज पर मिसाइल दाग दी। अमेरिकी नौसेना ने खुद आधिकारिक तौर पर कबूल किया है कि उसने गिनी बसाओ के झंडे वाले तेल टैंकर एमटी जलवीर पर 2 खतरनाक हेलफायर मिसाइलें दागी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस हमले का बकायदा एक वीडियो भी जारी किया जिसमें जहाज के इंजन रूम को तबाह होते देखा जा सकता है और इस हमले के वक्त जहाज पर 20 भारतीय नाविक मौजूद थे। राहत की बात बस इतनी है कि इस ताजा हमले में अभी 20 भारतीय सुरक्षित बचा लिए गए हैं। आखिर अमेरिका मित्र देश भारत के नागरिकों वाले जहाजों को लगातार निशाना क्यों बना रहा है? अमेरिकी सेना का दावा है कि एमटी जलवीर ओमान की खाड़ी से होकर के ईरान का तेल लेकर जा रहा था, जो अमेरिका के द्वारा लगाई गई आर्थिक नाकेबंदी का सीधा उल्लंघन है। देखिए, अमेरिका के मुताबिक अमेरिकी बलों ने जहाज को रोकने और निर्देशों का पालन करने की कई चेतावनी दी थी। जब क्रू मेंबर ने अमेरिकी नौसेना की बात नहीं मानी तो उनके लड़ाकू विमानों ने सीधे जहाज के इंजन रूम के प्रिसिजन मिसाइलें छोड़ दी। असल में ये पूरा तनाव अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच इस साल 28 फरवरी से छिड़ी जंग का नतीजा है। अमेरिका ने ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन इस वैश्विक लड़ाई की कीमत समुद्र में काम करने वाले बेकसूर भारतीय नाविकों को चुकानी पड़ रही है। ये कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले 4 दिनों के भीतर समंदर के भारतीय क्रू को 3 बार निशाना बनाया गया है। पहला हमला हुआ है 8 जून को, जिसमें अमेरिकी नौसेना ने पलाऊ के झंडे वाले एमटी मेरीवेक्स नाम के खाली तेल टैंकर को निशाना बनाया था। अमेरिकी कार्रवाई के बाद इस जहाज में आग लग गई थी, लेकिन भारत सरकार के प्रयासों से इस पर सवार सभी 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। और दूसरा हमला हुआ 10 जून को, उसके ठीक 2 दिन के बाद। देखिए, ओमान के तट के पास पलाव के ही झंडे वाले एक और टैंकर एमटी स्टेवेलो पर भीषण अमेरिकी हमला हुआ है और इस जहाज पर 24 भारतीय नाविक सवार थे। यह हमला बेहद दर्दनाक साबित हुआ क्योंकि इसमें हमारे 3 भारतीय नाविकों, जिसमें कि आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर सुरेश पटनाला की दुखद मौत हो गई। तीसरा हमला हुआ 11 जून को और अब ओमान के शिनाश बंदरगाह के पास एमटी जलवीर पर यह तीसरा हमला सामने आया है। लगातार हो रहे हमलों और भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत सरकार बेहद सख्त रुख अपना चुकी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की है और भारत ने साफ कहा है कि वैश्विक संघर्षों की आड़ में कमर्शियल जहाजों और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत समुद्री मार्गों पर निर्बाध और स्वतंत्र आवाजाही बहाल होनी ही चाहिए। कूटनीतिक मोर्चे पर कदम उठाते हुए भारत ने नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत के कार्यवाहक राजदूत को तलब किया है और इस घातक कार्रवाई पर बेहद कड़ा विरोध भी जताया है। एक तरफ जहां भारत और अमेरिका खुद को बेहद करीबी राजनीतिक साझेदार और दोस्त बताते हैं, तो वहीं अमेरिकी नौसेना का भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर इस तरह बार बार हमला करना दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक बेहद गंभीर परीक्षा की घड़ी है। दुनिया भर के मर्चेंट नेवी में काम करने वाले हजारों भारतीय परिवारों की सांसें इस वक्त अटकी हुई है। अब देखना यह होगा कि भारत के कड़े विरोध के बाद क्या अमेरिका इन हमलों को रोकता है या खाड़ी देश का ये तनाव वैश्विक व्यापार को पूरी तरह ठप कर देगा। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।